हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और यहाँ पर मेरे किचन में शाम के टाइम बन रही थी मज़ेदार किस्म की बच्चों के लिए रेसिपी, जिसका नाम था क्रीमी जेलो। हाँ जी, बिल्कुल जेली से मिलता जुलता नाम, जेलो। यहाँ पर बहुत मज़े की ये रेसिपी मैंने नेट पे देखी थी। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ट्राई करती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल ये रेसिपी थी। मैंगो और बनाना फ्लेवर के 2 पैकेट ले लिए थे जेली के, उनको पकाया और उनको फिर ग्राइंडर में डाल के जब वो ठंडी हो गई तो ग्राइंडर में डाला। साथ में आधा पैकेट एक में, आधा पैकेट दूसरे में ऑलपर्स की क्रीम डाली और उसको ब्लेंड कर दिया। और जब उसको ग्लास में डाला तो ये होगा कि क्रीम ऊपर रह जाएगी और जो जेली है वो नीचे हो जाएगी। तो ये बड़े मज़े के, ऊपर से स्ट्रॉबेरी वगैरह लगा के उसको डेकोरेट कर दिया था। बड़े मज़े की ये बनी थी। फ्रीज़र में इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया था। फिर मैं ऊपर छत पे चली गई क्योंकि बहुत ही औसम मौसम हुआ था, बहुत मज़े का यार। इतनी ठंडी हवा चल रही थी। और शाम को एक बार ये होता है कि सुबह भी एक दफ़ा मैं अपनी मुर्गियों को ऊपर जाके खाना डालती हूँ और शाम को अगेन मैं डालती हूँ ताकि वो अगले दिन तक चलता रहे। तो छोटे छोटे से चूज़े लेकर हम आए थे देसी। 2 महीने, तकरीबन 2 ढाई महीने हो गए हैं। अभी अच्छी बड़ी मुर्गियाँ बनने वाली हैं वो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बच गई। इस दफ़ा वाले चूज़े हमारे ये बच गए, क्योंकि जब भी हम लाते हैं वो बचते नहीं हैं। तो देसी अंडे ज़रूर अगली सर्दी में इंशाल्लाह हम लोग खाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को रखना घर में, मुर्गियाँ वगैरह, बड़ा ही औखा काम है यार। बड़ा ही गंद बहुत होता है। लेकिन अभी जब ये बड़ी हो जाएंगी फिर तो खुले मैदान में फिरती रहेंगी, खुद ही आ जाएंगी। लेकिन अभी ये छोटी हैं तो इसलिए इनको छत पर एक वाशरूम है जो कि किसी के यूज़ में नहीं है, कच्चा वाशरूम है, तो उसमें उसको मैंने रखा हुआ है। ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज कुछ और बात कर लेते हैं टॉपिक पर। अपने थंबनेल की तरफ चलती हूँ। और थंबनेल पर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मैं कुछ रिएक्शन देने लगी हूँ, तो बिल्कुल जनाब, आज रिएक्शन यही है कि लास्ट अभी परसों की शायद बात होगी, तो डकी का मैं व्लॉग देख रही थी। तो मैं देख रही थी कि यार ये क्या है, ये क्या है, मतलब कि किस किस्म की फैमिलीज़ हैं कि इतनी गंदगी, इतनी बेहूदगी, सब कुछ है। और वो लोग वायरल हो रहे हैं, वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और लोग जो है मिसालें देते हैं कि वो देखो वो बंदा कितना पैसा कमा रहा है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कितनी शोहरत उसको मिली हुई है। लोगों को ये नहीं नज़र आता कि वो गंदगी, कितनी लूज गंदी लैंग्वेज। मैं अभी आप लोगों को एक क्लिप दिखाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से अगेन दोबारा बात करती हूँ उस टॉपिक पे। यार ना करो, उठ जाओ यार। अबे बाकी दर्द हो रही है। अभी फिर सिक्योरिटी वाला आया था, कहता यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं, वैसे ही बैठे हुए हैं। उठ जाओ यार। अब सिर्फ तेरी वजह से मैंने सारी रात रुकी है, अभी मुझे आ गया पेशाब। सारी रात जो जगह मलते रहे हो वो। हाँ ये दे भाई, ये भी जो है ना हम लोगों ने एहतियात रख ही ली थी। ओए भाई साहब पीछे आ जा बाबी, जल्दी से आ रहा हूँ मैं बच्चे की हेल्प करने। आ जा जल्दी पीछे आ, जल्दी पीछे आ, जल्दी पीछे आ। ओए यार डक्की ना कर यार, मेहरबानी यार, ये वाकई में सीरियस हो गया। ना कर अबे, कसम से ना करो यार, मेहरबानी करो। मुझे तो लगा था शुगर लगा रहे हो, लेकिन सीरियस ही हो गए हो। कल मसला हो सकता है, जेन्युइन। ना करो ना, तो बाहर जाने जाओ ना यार। बाहर नहीं कर सकते, चैलेंज को छोड़ दो ना। ना करो ना करो प्लीज, मेरी मानो ना करो। कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, नहीं। होल्ड करो ना, होल्ड करो तो लेट जाओ ना। पेट फट जाएगा, यहाँ पे कुछ जमा हो गया। मुझे अपने घर जाना है। मेरा बुरा हाल हो रहा है भाई। सुकून, ऐसा सुकून मिला मैंने। जेन्युइन बात है, सुकून तो मिल ही जाता है। असल में बात सिर्फ ये आती है कि हम लोगों को भी ना गंदगी देखने की, गंदी बातें सुनने की, और ये लोगों के घरों की गंदगी देखने की, लोगों के अंदर की गंदगी देखने की ना आदत हो गई है। हम बातें तो बड़ी करेंगे कि ये गंदी चीज़ है, ये गंदी व्लॉग्स हैं, ये है वो है, लेकिन हम देखेंगे भी ज़रूर। हम देखते हैं तो इन लोगों की रेटिंग ऊपर से ऊपर जाती है ना। अगर हम देखना बंद कर दें तो कौन इनको पूछेगा इसमें ऐसा क्या है, ये क्या लोगों को सिखा रहे हैं, ये आजकल की जनरेशन को ये क्या लेसन दे रहे हैं। ये क्या लेसन है भाई कि आप जो है 24 आवर जो है गाड़ी में चैलेंज करें, ये लेसन है? इसमें क्या ऐसी चीज़ है? लेकिन मैं मानती हूँ कि ये हो गया, डकी हो गया, या 5 बहनें हो गई, इन लोगों की मेहनत का कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत में क्या है? बेहयाई है, सिर्फ टोटली बेहयाई है। मतलब कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, अब ये लोग सिर्फ आवाम को या नई जनरेशन को सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपने कामयाब होना है तो कामयाबी की
चाबी जो है ना वो बेहयाई में है। बेकामयाबी के रास्ते पर चलना है तो बेहयाई की चादर जो है ना, इज़्ज़त की चादर उतार कर फेंकनी है। बेहयाई का रास्ता आपको इख्तियार करना पड़ेगा। लूज़ लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी होगी। अभी यार लास्ट में मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती चलूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी व्लॉगिंग में और व्लॉग्स में वो मज़ा नहीं है, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम वायरल होने के लिए ऐसी सारी गंदगी या ऐसी सारी बातें नहीं करते हैं। और सारी बात आप लोगों पर भी है कि लोगों को हम समेत तमाम लोगों को जो है, लोगों की गंदगी, लोगों के घरों की गंदगी, लोगों की चटपटी घरों की चटपटी बातें होती हैं, वो सब कुछ सुनने की, देखने की आदत हो गई है। जब तक कि हम सास बहू के झगड़े, नंद भावच के झगड़े, ख़ानदान के जितने भी झगड़े होते हैं, इसने उसको कह दिया, ये वो सारी बातें फलां फलां ढमकाना, ये सब कुछ सुनने को या देखने को हमें व्लॉग्स में ना मिले तो हमें मज़ा ही नहीं आता। या लूज़ लैंग्वेज जो डकी ये यूज़ कर रहे होता है, या सिस्टरलॉजी जैसी ड्रेसिंग, उन बहनों जैसी ड्रेसिंग हम ना कर लें तो हमें मज़ा आता ही नहीं है ना। हमने यही सब कुछ देखना है, सिंपल सुबह उठे, नाश्ता बनाया, अंडा मैंने बनाया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई हमें तुम लोगों को या दिखाने वालों को, उन्हें इससे क्या किया, तुमने क्या किया या तुमने क्या नहीं किया। लोगों को तो चटपटी मज़ेदार किस्म की बातें चाहिए होती हैं। तो हमारे व्लॉग्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये मैं बताती चलूँ कि ये मेरा व्लॉग है, मैं ही सब कुछ इसको कर रही हूँ, मैं अपने इस शौक़ को लेकर आगे जा रही हूँ। किसी किस्म की कोई सपोर्ट या कोई दूर दूर तक ख़ानदान में, घर में कोई इसको चीज़ को पसंद नहीं करता है। बस ठीक है, बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मियाँ जी की सपोर्ट है, मियाँ जी ने मना नहीं किया हुआ, लेकिन कोई पसंद नहीं करता। ओवरऑल मैंने यही देखा है, बहुत सी, ओवरऑल नहीं लेकिन बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि व्लॉगिंग कर रही हैं, तो उनके भाई भी, तो उनके अब्बा भी, अम्मा भी, सब लोग व्लॉग्स में आ रहे हैं, सब लोग पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि एक क्लिप अगर बहन बना रही है, वो बंदी खुद बना रही है, तो दूसरा क्लिप उसके भाई खुद वो बना रहे होंगे, उसका क्लिप्स भाई बना रहे होंगे। तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यार हमारे भाई जो है इस तरह, हम उन्हें कहें कि यार कैमरा पकड़ के ये वाला क्लिप हमारा बना दो, मैं खड़ी हुई हूँ इस तरह, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, किचन में काम कर, तुम क्लिप बनाओ। नो यार, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाँ, मियाँ जी से तसव्वुर किया जा सकता है, लेकिन वो कास नहीं है। और घूमना फिरना, शॉपिंग, ये वो सब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम वायरल कैसे हो सकते हैं, हमारी व्लॉगिंग कैसे कोई पसंद कर सकता है। बाकी ये कि वही बात है ना, गरीब का बच्चा कुछ भी करे, कुछ ना भी करे ना, तो वो गरीब का बच्चा होता है ना, तो पिस के ही रहता है, उसे गालियाँ ही खाने को मिलती हैं। इसके दूसरी तरफ अमीर का बच्चा जो कि बहुत कुछ करे, बहुत दिल दुखाए, गालियाँ दे, जो मर्ज़ी करे, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा बच्चा है, बच्चा है। लेकिन वही बात है, बातें तो सब करते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं, ऐसा करो, लेकिन सही का साथ कोई नहीं देता। लोग भागते गलत की तरफ हैं, लोगों ने गलत का ही साथ देना है, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना, बोलने की हिम्मत नहीं है। और इस टॉपिक पर भी मैं ज़रूर अगली दफ़ा बात करूँगी कि सही का साथ हम लोग देते क्यों नहीं हैं, हमारे में ये डर या खौफ क्यों है हमारे अंदर कि हमने सही का साथ देना नहीं है। तो चलिए जनाब, अपना बहुत ख्याल रखेंगे और दुआ में याद रखेंगे। अभी इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, इससे पहले कि कोई और टॉपिक खुल के सामने आ जाए। तो अल्लाह हाफिज़।